अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम एलसीडी में इमोजीज को डिस्प्ले करवाएंगे। तो जो हमारे पास एलसीडी है ये है 16x2 एलसीडी। ये एलसीडी हमारी आर्डिनो की स्टार्टर किट से आती है। अब 16x2 का मतलब ये है कि इसमें 16 कॉलम्स हैं और 2 रोज। कॉलम्स का मतलब है वर्टिकल लाइंस और रोज का मतलब है कि हॉरिजॉन्टल लाइंस। इसका मतलब ये है कि 16 × 2 = 32। इसका मतलब ये है कि हम इसमें 32 डिजिट्स डिस्प्ले करा सकते हैं। अब इन एलसीडीज़ के अंदर कुछ रेक्टेंगल्स होते हैं जिनके अंदर बॉक्सेस होते हैं जिनको हम पिक्सल्स कहते हैं। अब अगर एक रेक्टेंगल की बात की जाए तो मैंने उसकी डायग्राम यहाँ पर बनाई हुई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल 8 रोज हैं, यानी ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं और 5 वर्टिकल कॉलम्स हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी एक ट्राइंगल में 5 × 8 = 40 बॉक्सेस या पिक्सल्स हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर आई डिस्प्ले करवाना है तो उसके रिस्पेक्टिव जो भी बॉक्सेस होंगे उससे मैं ऑन कर दूंगा और बाकी बॉक्सेस को मैं ऑफ ही रहने दूंगा। तो ऊपर जो डॉट है इस बॉक्स को भी मैंने ऑन कर दिया है और नीचे जो लाइन है इन तमाम बॉक्सेस को भी मैंने ऑन कर दिया है। तो अब बात ये आती है कि हम इन पिक्सल्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक रेक्टेंगल के अंदर जो पिक्सल्स होती हैं उसको कंट्रोल करने का तरीका बहुत आसान है। यहाँ पर जो मैंने कोड हाईलाइट किया हुआ है सिर्फ ये कोड एक रेक्टेंगल को कंट्रोल करने के लिए है। तो यहाँ पर मैंने अरे ली है और अरे की जो टाइप है वो है बाइट। जिस तरह इंटीजर होती है इसी तरह बाइट भी होती है, जिसमें होता यह है कि सिर्फ हम दो वैल्यूज देख सकते हैं, 0 या 1। 0 का मतलब होता है ऑफ, 1 का मतलब है ऑन। ऑफ का मतलब है कि वो जो बॉक्स होगा वो ऑफ हो जाएगा और 1 का मतलब है कि वो बॉक्स है वो ऑन हो जाएगा। और अरे का जो मैंने नाम दिया है वो है ए। आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम देख सकते हैं और यहाँ पर हमने 8 बाइट्स की अरे ली है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने कोड हाईलाइट किया है ये है पहली रो को कंट्रोल करने के लिए। सबसे पहले तो यहाँ पर बी लिखा है तो आपने एज इट इज लिख देना है। उसके बाद जो है ये असल कोड है एक रो को कंट्रोल करने के लिए। अब आप यहाँ पर टोटल अगर नंबर्स गिने तो ये टोटल 5 हैं और अगर आप एक रेक्टेंगल के कॉलम को गिने तो वो भी 5 ही होते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले लिखा है 0, तो जो फर्स्ट रो का फर्स्ट बॉक्स है वो ऑफ रहेगा। उसके बाद भी फिर 3 0 लिखे हैं, इसका मतलब है अगले 3 बॉक्सेस भी या पिक्सल्स ऑफ रहेंगे। उसके बाद 1 लिखा है तो फर्स्ट रो का जो लास्ट बॉक्स है या पिक्सल ये ऑन हो जाएगा। और उसके बाद कोमा है और उसके बाद फिर कुछ नंबर्स हैं तो ये नेक्स्ट रो को कंट्रोल करने के लिए है। तो जो सा नंबर 1 है इसका मतलब है वो पिक्सल ऑन हो जाएगा और जो से 0 है इसका मतलब है वो पिक्सल ऑफ हो जाएंगे। तो अब बात ये आती है कि अगर हम इस तरह अपना कोई करैक्टर बनाने बैठ गए या कोई नंबर लिखने बैठ गए तो ये तो बहुत देर लग जाएगी। तो इसको कंट्रोल करने का हल ये है कि सबसे पहले गूगल में जाना है और यहाँ पर कस्टम करैक्टर जनरेटर लिखना है। हम फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक रेक्टेंगल आ चुकी है 5 × 8, यानी टोटल 40 पिक्सल्स हैं। तो यहाँ पर आपको जो भी शेप बनानी हो आपने उन पिक्सल्स को ऑन कर देना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आई बनाता हूँ तो मैं इन बॉक्सेस को ऑन कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमें उसके रिस्पेक्टिव ये कोड मिल चुका है। हमने यहाँ से जस्ट Ctrl+C दबाना है, कॉपी करना है और अपने कोड में आके इसे यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अच्छा, ये जो बाकी कोड है ये मैं आपको अभी समझाता हूँ। अब हम अपनी एलसीडी को अपने आर्डिनो बोर्ड के साथ अटैच कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक वायर को हमने लेना है और इसे 5 वोल्ट के साथ अटैच कर देना है अपने आर्डिनो बोर्ड की, और इसे मैं इस प्लस लाइन के साथ अटैच कर देता हूँ। उसके बाद एक ब्लैक वायर को लेना है और इसे मैं ग्राउंड के साथ अटैच कर देता हूँ और इसे स्प्रेड बोर्ड की नेगेटिव लाइन के साथ अटैच कर देता हूँ। अब एलसीडी की जो सबसे पहली पिन है ये है VSS और ये ग्राउंड के साथ अटैच होगी। उसके बाद जो पिन है ये है VDD और ये 5 वोल्ट के साथ अटैच होगी। उसके बाद जो पिन है वो है V0, ये कंट्रास्ट की पिन है और इसे कनेक्ट करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि हम इस कंट्रास्ट वाली पिन को अपने आर्डिनो बोर्ड की PWM पिन्स के साथ अटैच कर दें और फिर हम अपने कोड में इसको डिफरेंट वैल्यूज दें तो इसकी कंट्रास्ट चेंज होगी। दूसरा ये है कि हम पोटेंशियोमीटर अटैच कर दें, तो हम यहाँ पर पोटेंशियोमीटर अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक 10 किलो ओम का पोटेंशियोमीटर लिया है और इस पोटेंशियोमीटर को मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। अब इस कंट्रास्ट वाली पिन को पोटेंशियोमीटर की मिडल वाली पिन के साथ अटैच कर देना है और फिर एक रेड वायर लेनी है और इसे पोटेंशियोमीटर की किसी भी एक साइड के साथ अटैच कर देना है और फिर इसे हम 5 वोल्ट के साथ अटैच कर देते हैं। फिर एक ब्लैक वायर लेनी है और इसे पोटेंशियोमीटर की दूसरे वायर के साथ अटैच कर देना है और इसे हम ग्राउंड के साथ अटैच कर देते हैं। अब फोर्थ में जो पिन है वो है रजिस्टर सेलेक्ट। असल में होता यह है कि हमारे एलसीडी के 2 मोड्स होते हैं, एक कमांड मोड और एक डाटा मोड। कमांड मोड में ये होता है कि हम अपनी एलसीडी को कमांड देते हैं कि अगर कुछ प्रिंट हुआ है तो उसे क्लियर करवा दो या कर्सर को मूव करवा दो। तो उसे ऑन करने के लिए हम अपने इस रजिस्टर सेलेक्ट वाली पिन को 5 वोल्ट के साथ अटैच कर देते हैं। दूसरा मोड होता है डाटा मोड और वो डाटा के लिए होता है और उसे ऑन करने के लिए हम अपने इस रजिस्टर सेलेक्ट वाली पिन को 5 वोल्ट के साथ अटैच करते हैं। लेकिन हम क्योंकि अपने कोड में लिक्विड क्रिस्टल की लाइब्रेरी को यूज करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली इन 2 मोड में शिफ्ट करता रहेगा। हमने जस्ट इसे अपने आर्डिनो बोर्ड के पिन नंबर 12 के साथ अटैच कर देना है। उसके बाद जो पिन है वो है RW, जिसका मतलब है रीड और राइट। तो इस पिन को हमने ग्राउंड के साथ अटैच कर देना है। उसके बाद जो पिन है वो है E पिन, जिसका नाम है डाटा एनेबल पिन और ये डाटा को एनेबल करने के लिए होती है और इसे हम अपने आर्डिनो बोर्ड के पिन नंबर 11 के साथ अटैच कर देंगे। उसके बाद हमारे पास D0 से लेकर
D7 तक 8 डाटा पिन आती हैं। हमने सिर्फ D7, D6, D5 और D4 को कनेक्ट करना है। सबसे पहले D7 को कनेक्ट करें तो इसे हमें अपने आर्डिनो बोर्ड के पिन नंबर 2 के साथ अटैच कर देना है, D6 को पिन नंबर 3 के साथ, D5 को पिन नंबर 4 के साथ और D4 को पिन नंबर 5 के साथ। आखिर में हमारे पास दो पिन बच गई हैं, एक A और एक K। ये दोनों इसकी ब्राइटनेस को कंट्रोल करने के लिए हैं। अगर हम इसको नहीं भी कनेक्ट करेंगे तो फिर भी हमारा LCD डिस्प्ले तो देगा, लेकिन हम इसे कनेक्ट कर लेते हैं। तो जो K वाली पिन है पिन नंबर 16, इसे ग्राउंड के साथ अटैच करना है, और जो A वाली पिन है पिन नंबर 15, इसे 5 वोल्ट के साथ अटैच करना है। तो जैसे हम अपने आर्डिनो बोर्ड को अपने USB वायर के साथ अटैच करेंगे और इसे लैपटॉप के साथ कनेक्ट करेंगे तो हमारा LCD डिस्प्ले देने लग जाएगी। कोड आपको शो हो रहा है और इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज हम 3 कोड यूज करेंगे और तीनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। यहाँ पर सबसे पहले हमने हैश इंक्लूड के बाद लिक्विड क्रिस्टल की लाइब्रेरी को इंक्लूड किया है। ये लाइब्रेरी ऑलरेडी हमारे आर्डिनो आईडी के अंदर मौजूद होती है, तो आपको इसे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मैंने कुछ इंटीजर्स डिक्लेयर किए हैं। RS का मतलब है रजिस्टर सेलेक्ट, और अगर आपको याद हो तो हमने इसे पिन नंबर 12 के साथ अटैच किया था, और एनेबल को पिन नंबर 11 के साथ अटैच किया था, तो मैंने इसलिए 11 को EN इंटीजर के अंदर स्टोर करा दिया है। और उसके बाद जो 4 डाटा पिन है उसे हमने एज इट इज लिख दिया है जिस तरह हमने अटैच की थी। उसके बाद लिक्विड क्रिस्टल की क्लास को इंक्लूड किया है, और उसके बाद मैंने नाम दे दिया है LCD। यहाँ पर आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे सकते हैं जिस तरह मैंने LCD दिया है। उसके बाद फिर मैंने एज इट इज जो ऊपर पिन थी वो डिक्लेयर करवा दी है। यहाँ पर आपने इसी तरतीब के साथ पिन लिखनी है, पहले रजिस्टर सेलेक्ट वाली, उसके बाद एनेबल वाली, फिर 4 डाटा पिन। उसके बाद फिर वही बाइट्स हैं, वही अरेज हैं हमारे रेक्टेंगल को कंट्रोल करने के लिए और उन रेक्टेंगल के अंदर पिक्सल्स को कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पर जो आपको करेक्टर होगा या इमोजी और जितने भी रेक्टेंगल्स पे है आपने उतनी अरेज यहाँ पर डिक्लेयर करनी है। उसके बाद वर्ड सेटअप की बात करें तो यहाँ पर बिगिन फंक्शन कॉल किया है। बिगिन से पहले मैंने LCD अपना जो नाम दिया था मैंने वो कॉल किया है, तो यहाँ पर आप जो भी नाम देंगे वही आपने लिखना है। उसके बाद बिगिन फंक्शन कॉल किया है और यहाँ पर हमने 16,2 लिखा है। 16 का मतलब है 16 कॉलम्स और 2 का मतलब है 2 रोज। अगर आपकी 20 कॉलम्स और 4 रोज वाली LCD है तो आपने 20,4 लिखना है। उसके बाद क्रिएट CHAR फंक्शन कॉल किया है जिसका मतलब है क्रिएट करेक्टर, और यहाँ पर जो अरे A थी उससे मैंने 0 की वैल्यू दे दी है, और अरे B को 1 की वैल्यू, इसी तरह C को 2 की वैल्यू, D को 3 की, और अप टू जितनी भी मेरी अरेज थी उसको मैंने 5 तक वैल्यू दे दी है। यहाँ पर आप 0 से लेकर 7 तक वैल्यूज दे सकते हैं। उसके बाद वाइड लूप में मैंने LCD.setCursor फंक्शन कॉल किया है। सेट कर्सर फंक्शन बेसिकली कर्सर को सेट करने के लिए है, और यहाँ पर अगर आप अंदर ब्रैकेट्स में देखें तो मैंने 2,0 लिखा है। 2 का मतलब है सेकंड कॉलम और 0 का मतलब है फर्स्ट रो, तो इस पे हमारा कर्सर सेट हो जाएगा। उसके बाद फिर मैंने राइट फंक्शन कॉल किया है, और यहाँ पर मैंने बाइट 0 लिखा है, तो इसका मतलब है कि जो A अरे थी वो कॉल हो जाएगी, तो उसमें जो भी शेप बनी होगी वो एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगी। उसके बाद फिर मैंने सेट कर्सर दोबारा फंक्शन कॉल किया है और 3 लिखा है और कॉमा 0, इसका मतलब है 3 कॉलम और 0 रो पे हमारा कर्सर सेट हो जाएगा। फिर मैंने बाइट 1 कॉल किया है तो अरे B कॉल हो जाएगी, और इसके अंदर जो भी शेप होगी वो प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरह अप टू मैंने सारी बाइट्स को कॉल करवा दिया है। तो अब हम इसे रन करके देख लेते हैं। कोड रन हो चुका है, और यहाँ पर अगर मैं अपने पोटेंशियोमीटर की नोब को घुमाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी इमोजी आ चुकी है। अब दूसरा जो कोड है उसमें और पहले कोड में कोई फर्क नहीं है, कुछ भी फर्क नहीं है सवाए इन वैल्यूज के। जो भी अंदर वैल्यूज हैं वो जाहिर सी बात है आपको अपने करैक्टर के मुताबिक इन वैल्यूज को चेंज करना है। तो इसे भी हम रन करके देख लेते हैं। तो आपने देखा कि दूसरी इमोजी भी डिस्प्ले हो चुकी है। अब थर्ड जो कोड है वो भी बिल्कुल सेम है एज इट इज हमारे फर्स्ट 2 कोड्स के, बस वही वैल्यूज चेंज हैं ये बाइट्स की। तो अब हम इसे रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एंग्री इमोजी आ चुकी है। तो 3 इमोजीज थी, तीनों इमोजीज डिस्प्ले हो चुकी हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।